साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है तब से ही बहुत कुछ नया हो रहा है, अलग हो रहा है और खास तौर पर महाविकास आघाड़ी के अंदर, शिवसेना यूबीटी के अंदर हालात सामान्य नहीं है। अब हमने ही आपको दिखाया था, बताया था कि संजय राउत अपनी पार्टी पर, उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर पूरी तरह से हावी है और एक तरह से संजय राउत ही पार्टी को चला रहे हैं। तो अब तो इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है क्योंकि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया और ये खुद संजय राउत ने लिया। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से पूछा तक नहीं गया। छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे को आंख दिखा दी गई है और आखिरकार ठाकरे बंद कमरे में कैद हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही लगातार खलबली मची हुई है, लगातार एक से एक बयान के दौर चल रहे हैं। कभी किसी पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है तो कभी किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन इधर तो अपनों में ही आपस में लड़ाई झगड़े छिड़े हुए हैं और कहानी महाविकास आघाड़ी के अंदर बेहद ज्यादा खराब है। अब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी एक दूसरे पर हमले तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय राउत अपनी ही पार्टी यानी कि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को पीछे करके खुद संजय राउत पार्टी को लीड करने में जुट गए और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से फैसलों के बारे में पूछ तक नहीं रहे। खबर है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और किसी से पूछा तक नहीं है, किसी को बताया तक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बीच में इशारे जरूर किए थे, संकेत जरूर दिए थे, लेकिन बयान नहीं दिया था। लेकिन इधर संजय राउत ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, न महाविकास आघाड़ी के साथ न ही महायुति के साथ, जबकि उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ही ये गठबंधन वो शुरू कर देना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी के रास्ते में, उद्धव ठाकरे के रास्ते में संजय राउत आ गए हैं और संजय राउत ने आओ देखा न ताओ बयान दे दिया, ऐलान कर दिया कि बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी के अंदर ही रहेंगे। अब ये बयान, ये अंदाज या कहें कि ये पूरा ऐलान संजय राउत का जो था वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ चला गया। उद्धव ठाकरे से पूछा तक नहीं गया। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत से जब पूछा गया कि अभी पार्टी लाइन तय नहीं हुई है तो आपने कैसे बयान दिया गया, तो इस पर संजय राउत की तरफ से कोई बयान दिया नहीं गया, बल्कि संजय राउत ने एक अगला बयान जारी कर दिया कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पार्टी उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वेसर्वा है, उनके पिता के नाम पर पार्टी है और लंबे समय से उनकी लेगेसी है, और इधर संजय राउत क्यों फैसले ले रहे हैं, बार बार संजय राउत क्यों मनमाने फैसलों पर तुले हुए हैं। तो बड़ी खबर यह है अंदर खाने की कि संजय राउत किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को इधर उधर जाने देना नहीं चाहते हैं और जो मलाई संजय राउत की कट रही है वो कटती रहनी चाहिए। इसीलिए लगातार संजय राउत अपने फैसले एक तरफा ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी नहीं पूछ रहे हैं, आदित्य ठाकरे तक की बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब अंदर खाने हो सकता है कि इनके कुछ राज, इनकी कुछ बातें संजय राउत के पास हो, जिस वजह से ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे चुप हो, संजय राउत के खिलाफ कुछ कह नहीं रहे हो। लेकिन हाँ, संजय राउत एक तरफा पार्टी को चला रहे हैं। हालात तो यहाँ तक दिख रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना को पहले एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ ले लिया या कहें कि उद्धव ठाकरे से छीन लिया, तो अब कहीं ऐसा न हो कि शिवसेना यूबीटी को संजय राउत छीन ले और उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी ना रहे, उद्धव ठाकरे हाथ मलते रह जाएं। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे, खबर यहाँ तक आ गई कि इसके बाद बेहद परेशान हो गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत भी खराब हो गई। उद्धव ठाकरे जैसा हमेशा करते हैं कि बंद कमरे में चले गए और अकेले काफी देर तक चिंतन मनन करते रहे। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनकी जो हालात खराब हुए थे वो दिन ब दिन हर रोज के हिसाब से और ज्यादा खराब हो रहे हैं, जबकि संजय राउत दूसरी तरफ लगातार पार्टी पर कब्जे की कोशिशें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और इस बार संजय राउत उनसे सब कुछ छीन लेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में राज ठाकरे की बहन के बेटे की शादी थी। दादर के राजेश शिवाजी स्कूल में इस शादी का फंक्शन रखा गया था और इसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपने अपने परिवारों के साथ मौजूद थे और सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे और यहीं पर रश्मि ठाकरे भी थी जिनसे राज ठाकरे कुछ ज्यादा बात कर रहे थे, यानी कि रश्मि ठाकरे से राज ठाकरे ज्यादा खुलकर बात कर रहे थे। और हाल ही में राज ठाकरे और रश्मि ठाकरे एक
और शादी में भी मुलाकात इनकी हुई थी। अब लेकिन ये बात लगातार परवान चढ़ रही है कि दोनों भाई एक साथ फिर से आ सकते हैं, दोनों भाई एक साथ फिर से राजनीति कर सकते हैं, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लेकिन इधर इन दोनों के बीच में खड़े हो गए हैं संजय राउत। जी हाँ, जैसे बीजेपी के साथ जाने के लिए भी संजय राउत इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसी तरह से राज ठाकरे को भी संजय राउत साथ में नहीं चाहते हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब राज ठाकरे भी शिवसेना में हुआ करते थे, तो संजय राउत राज ठाकरे के बेहद करीबी थे और यहाँ तक कि राज ठाकरे ने जो पार्टी से इस्तीफा दिया था वो भी संजय राउत ने ही लिखा था। लेकिन अब इधर संजय राउत लगातार अपनी मनमानियों पर उतर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भी कहा था कि उन्हें भी इस शादी के समारोह में आना है, शामिल होना है, परिवार के साथ आना है। लेकिन बड़ी खबर यही रही कि संजय राउत इस प्रोग्राम में नहीं पहुंचे और इससे भी बड़ी बात, संजय राउत न पहुंचे और न ही उद्धव ठाकरे को वहां मौजूद रहने दिया। जी हाँ, बीच में ही उद्धव ठाकरे इस प्रोग्राम को छोड़कर चले गए। हालांकि राज ठाकरे वहीं पर मौजूद रहे, रश्मि ठाकरे और उनके बेटे भी वहीं मौजूद रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे बीच प्रोग्राम में ही छोड़कर वहां से वापस चले गए। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वो संजय राउत से मिलने गए थे। संजय राउत कुछ जरूरी बात कहने की बात कहकर उद्धव ठाकरे को बुलाया था और उद्धव ठाकरे उसी वजह से वहां से चले गए। अब हालात ये हो गए हैं कि पार्टी के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही है संजय राउत की। कहां तो उद्धव ठाकरे को संजय राउत को तलब करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, और कहां संजय राउत यहाँ उद्धव ठाकरे को बुला रहे हैं। यानी कि उल्टी गंगा बह रही है। संजय राउत पूरी मनमानी पर उतर आए हैं, पार्टी पर अपना पूरा वर्चस्व जमा रहे हैं। और जैसे पहले भी जो टूट हुई थी पार्टी में, एकनाथ शिंदे गुट जो अलग हुआ था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो संजय राउत की ही वजह से अलग हुआ। तो यहाँ पर एक बार फिर संजय राउत पार्टी में अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। ना बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे को जाने देना चाहते और ना ही राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे को जाने देना चाहते, और इसीलिए ना तो शादी समारोह में खुद शामिल हुए और ना ही उद्धव ठाकरे को उसमें रहने दिया। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो तो खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पर संजय राउत सिर चढ़कर बोल रहे हैं, संजय राउत की मनमानी सिर चढ़कर बोल रही है और उद्धव ठाकरे कुछ भी कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होना चाहते हैं और संजय राउत इनके बीच में आ गए हैं? क्या है पूरा मामला? आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।